एवरेज। औसत। बहुत आराम से पढ़ाएंगे बेटा, काम आपका है, आपको कैसे चलाना है। जो चैप्टर हो जाए, जिस बच्चे को मान ले एवरेज में पहला निकलना है, 2-3 बार एक का कर दो, खत्म करो। एक बार न्यूनतः और एक बार उल्टा चला दो, दोनों सारे एग्जाम्पल। एक बार न्यूनतः शुरू करा और एक बार न्यूनतः कर दिया, हो गया भाई 100-150। हर एक मैथ में 50-100। मैंने भी अपना मैथ से ही 3-4 चैप्टर बन गए हैं। मैं कोशिश करूंगा तुमने चैप्टर वाइज दे दो, वो तक मेरा ना कद बनेगा, मेरा कई बार बनाने की सोच ली। अब जैसे एवरेज के क्वेश्चन है, 100-150 क्वेश्चन है दे दूंगा तुमने, सारे मैथ का कॉम्बिनेशन बना दिया है, ताकि अपना अलग अलग मैथ खरीदने की जरूरत ना पड़े। न्यू का न्यू प्रिंट आउट निकालेंगे, 4-5 लोग अपने फाइल कवर में लगाते जाना, अपने आप बना लोगे मैथ। भाई मैं एवरेज के तुमने 100-150 क्वेश्चन दे दूंगा, आप उन्हें करो और एक फाइल में लगा लो। जो भी नहीं आएंगे उनको डिस्कस करेंगे, बस वो उतना पढ़ना बहुत है मैथ। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है भाई। इतना चैप्टर वाइज मैथ लेते जाओ, जब कदे बनेगा बन जाएगा, ना बनेगा तो क्वेश्चन मिलना ना करें, ठीक है भाई। चलो एवरेज क्या होती है भाई? एवरेज बोलो बेटा, क्या होती है औसत? बोलो भाई। मिडल पॉइंट्स और मिडल पॉइंट भी होती है, कई बार ये बात याद होनी चाहिए, मिडल पॉइंट होती है। और क्या क्या मतलब होता है औसत का? क्या होती है भाई एवरेज? बोलो। एवरेज का मतलब है भाई, मान ले 10 आदमी हैं, मान लेते हैं भाई 10% है, 10 के 10 आदमी अलग अलग रुपये कमाते हैं। कोई 500 कमाता है, कोई 800 कमाता है, कोई डेली के 1000 कमाता है, कोई 2000 कमाता है, कोई 5000 कमाता है, कोई 50 रुपये कमाता है। 10 के 10 आदमी अलग अलग कमाते हैं। एवरेज का मतलब ये होता है भाई, 10 आदमी अलग अलग कमा रहे हैं, कमाने दो, उनके सारे पैसा इकट्ठे कर लो, ठीक है। इकट्ठे करके मान लो वो रुपये हुए 5000। अब जब वो इकट्ठे होकर 5000 रुपये इकट्ठे हुए 10 आदमियों में, और ये कहे भाई एवरेज बताओ, एवरेज का मतलब है 10वां के हिस्से में इक्वल कितना हिस्से में आ सकता है। तो आप कहोगे 500 रुपये आ सकता है, तो जो 500 आया ना वही एवरेज है। मतलब हर आदमी के हिस्से में इक्वल क्वांटिटी क्या क्या आएगी, दैट इज एवरेज। बात समझ में आई भाई? और कुछ नहीं करना बेटा, 2 चीजें पाएंगी, या तो एवरेज निकालनी होगी या एवरेज दी गई होगी। दोनों बातें बस समझनी है, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो मान लो मैं ये कहूं बेटा, 3 व्यक्ति, अभी देखेंगे ध्यान से, 3 व्यक्ति हैं ए, बी एंड सी, ठीक है। इसको 2 तरीके से कहा जाएगा बेटा क्वेश्चन में। ए के बारे में कहा गया कि 1000 रुपये एक महीने का कमाता है, 1000 रुपये कमाता है। बी के बारे में कहा गया कि भाई 4000 रुपये महीने के कमाता है। और सी के बारे में कहा गया कि भाई 10,000 रुपये महीने के कमाता है। ये कहा गया। क्या कहा गया बेटा? ए एक महीने के 1000 रुपीज कमाता है, बी 4000 कमाता है एंड सी 10,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं। उनकी एक महीने की औसत कमाई क्या है, एवरेज इनकम क्या है? तो आप क्या कहोगे भाई? बोलो बेटा क्या कहोगे? कैसे कहोगे? जितनी भी कमाई है उसको आपने जोड़ लिया, 1000 प्लस 4000 प्लस 10,000, कितनी हुई भाई? 10 और 4 14 और 1 15, 15,000 हुई। 15,000 लेकिन बंदे कितने हैं? 3। तो किससे डिवाइड करोगे बेटा? 3 से। आप देखोगे 3 पंजे 15, 5 के साथ 3 0 चिपका दी, तो क्या आंसर आया भाई? 5000। ये एवरेज है। यानी कि तीनों आदमियों के एक महीने बाद 5,000 रुपये हिस्से में आते हैं, इसको बोला जाता है भाई एवरेज कमाई है। बात समझ पाए? अब इसी बात को मैं दूसरे वे में बोलता हूं।
3 आदमियों की एवरेज इनकम 5,000 रुपये है। अब ये बता दिया आपने आप, 3 आदमियों की औसत कमाई 5,000 रुपये है, तो भाई इनकी महीने की कमाई कितनी है? तीनों की कितनी है बेटा? 5 दिए 15, 15,000 रुपीज इनकी एक महीने की कमाई है। ये चीज भी मैं ला सकता हूं। अगर एवरेज पहले दे रखी है तो एवरेज की आदमी की गुणा कर लो, टोटल तामझाम निकल के आ जाएगा भाई 15,000 रुपये कमाते हैं। अगर बेटा अलग अलग दे रखे और मुझे एवरेज निकालनी है तो मेरा फार्मूला बन गया सभी नंबर्स का सम और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। नहीं आई बात समझ में? निकाल में क्या भाई समझ में आनी चाहिए रवि, बिल्कुल पूरा मैथ नहीं दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये है मैथ। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका मैथ ना बैठेगा दिमाग में, ठीक है। अगर एवरेज निकालनी है तो फार्मूला क्या बना बेटा? सभी संख्याओं, सभी परिणामों, सभी रिजल्टों का जोड़ और बटे में टोटल संख्या, क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज। और एवरेज ऑलरेडी गिवन है तो इसकी गुणा कर दो तो टोटल तामझाम निकल के आ जाएगा। यह बात समझ में आई? अब इसमें यू क्वेश्चन को ऐसे बनाएगा, 3 व्यक्तियों की औसत कमाई 5,000 रुपये है, तो आपके दिमाग में आया टोटल कमाई 15,000 रुपये है। यदि उसमें से ए 1,000 रुपये कमाता है, बी 4,000 रुपये कमाता है, तो बताइए सी कितने कमाता है? तो आपने देखा 15,000 हो गए। 1,000 यू कमावर, 4,000 यू कमावर, 4 और 1, तो इसका मतलब तीसरा बंदा कितने कमाता है? 10,000 कमाएगा। बात समझ में आई भाई? नहीं आई बेटा समझ में? एवरेज का फार्मूला क्या बना भाई? लिखो, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते चलो एक एक चैप्टर के। मुश्किल से 3 या 4 ट्रिक आएंगी और 2-4 कंसेप्ट आएंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो ट्रिक बोलता हो तो ट्रिक लिखते जाओ, अदरवाइज कंसेप्ट समझते जाए। लिखो भाई एवरेज। एवरेज का फार्मूला होता है बेटा, औसत का फार्मूला होता है सभी ऑब्जर्वेशन, सभी रिजल्ट, सभी परिणाम, सभी नंबर्स, आप देसी भाषा में लिख लो भाई संख्या, सभी आदमी की कमाई संख्या का जोड़, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, उनको जोड़ लो भाई, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, कुल संख्या, संख्या कितनी है, बस एवरेज निकल जाएगी भाई, एवरेज निकल के आ जाएगी। क्लियर होगी भाई बात? एक क्वेश्चन बोलो भाई, यहां तक भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। देखो क्या आया है क्वेश्चन, शाबाश, बताएंगे बेटा। पूरा क्वेश्चन लिखते चले आप, बिल्कुल। आप कोई भी बच्चा आनाकानी नहीं करेगा क्वेश्चन लिखने में, पूरा क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन नंबर 1, जिस चीज का मैं वेट कर रहा था वो टाइम आ गया है, अब आप कोई आनाकानी नहीं करेगा बच्चा। ए, बी एंड सी की एज की आयु, एज इंग्लिश में भी थोड़ा एक आधा वर्ड बोलता रहता हूं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। क्रम से का मतलब कंटिन्यूसली, ये भी कैसे, या रिस्पेक्टिवली, कुछ भी वर्ड लिखा मिल जाता है। उसने कहा ए बी सी की आयु क्रम से 32 वर्ष 32 ईयर, 36 ईयर एंड 40 ईयर है। 32, 36 और 40 साल। क्रम से का मतलब ए की उम्र 32 है, बी की उम्र 36 है एंड सी की उम्र 46 है। इन तीनों की एवरेज एज क्या है? बोलो भाई, औसत आयु क्या है? बोलो बेटा, श्योर है भाई? पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? बोलो भाई, कैसे निकलेगा बेटा, कैसे निकलेगा? तीनों की उम्र दे रखी है, औसत पूछ रहा है, तो मैं क्या करूं? तीनों को क्या कर लूं भाई? 32, 36 प्लस 40, और कितने बंदे हैं? 3। इनको आपने ऐड किया, 6 और 2 8, 4 और 3 7 और 3 10, डिवाइडेड बाई 3, 3 3 9, 3 6 18। आंसर क्या आया भाई? 36। पहला क्वेश्चन समझ में आया बेटा?
शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। राम और श्याम हर महीने क्रमशः 40,000 एंड 48,000 रुपीज कमाते हैं। 40,000 रुपये और 48,000 रुपये कमा। लिख लेना भाई रवि, लिख लेना भाई सौरभ, सारी क्वेश्चन वही क्वेश्चन लिख लेना, चाहे 0 लेवल का क्वेश्चन हो चाहे हाई लेवल का क्वेश्चन, नोट डाउन करेंगे बिल्कुल। 40,000 रुपये है और 48,000 रुपये है, दोनों की एवरेज इनकम, औसत कमाई क्या है, कितनी है भाई? समझ में आया बेटा? क्या करूंगा बोलो औसत कमाई निकालने के लिए? इसको और इसको ऐड करूंगा और किससे भाग करूंगा? 2 से, क्योंकि बंदे कितने हैं? 2 हैं। तो बेटा इसको और इसको मैंने ऐड किया एंड डिवाइडेड बाई 2, 40 एंड 48, 88, 30 बाई 2, 2 से ये कट गया, 2 चुके 8, 2 चुके 8 और 3 जीरो यूं की यूं रहेगी। आपका आंसर क्या आया? 44,000। समझ पाए या नहीं? श्योर है भाई? यहां तक क्वेश्चन चलाएं अब थोड़ा है, चलो शाबाश। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा लिखेंगे। द एवरेज ऑफ 3 नंबर, 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत का एवरेज 7 है भाई, 7 है, ये बताया। ठीक है, अगली लाइन, तथा पहली 2 संख्याओं का औसत, फर्स्ट 2 नंबर के एवरेज, पहली फर्स्ट 2 संख्याएं 2 नंबर का एवरेज दिया है क्वेश्चन में 4 है, 4 है। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 4 है। तो तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या है? थर्ड नंबर क्या है? किस किस का आया भाई ये बताइए? शाबाश। नहीं आया कई बच्चों को, शाबाश। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये देख लो। अब आप ये क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाते हैं, अब ध्यान से समझेंगे बेटा। 3 संख्याओं की एवरेज 7 है, यानी कि 3 क्या नंबर मिल रहे हैं? 7 मिल रहे हैं, यही बात हुई। तो मैं देखता हूं टोटल ताम झाम कितना है? 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो टोटल संख्या कितने की है भाई? यानी कि उनका जोड़ बेटा 21 बनेगा। चाहे एक 5 हो, एक 7 हो और एक ये हो, तीनों चाहे 0 हो, 1 हो और 20 हो, लेकिन तीनों का जोड़ कितना है? 21 है, 21 है तीनों का जोड़। अब कहा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो 2 संख्याओं का एवरेज 4 होगा, तो दोनों का तामझाम क्या बना? 8। पहली 2 संख्याएं बेटा 8 बनेंगी जुड़ने के बाद, चाहे एक 5 हो, एक 3 हो, या एक 1 हो, एक 7 हो, लेकिन दोनों का जोड़ कितना बढ़ रहा है? 8। एक बात बताओ बेटा, 3 नंबर तो जोड़ है 21 और उन में तो 2 है 8, तो तीसरी क्या बच गई भाई? तो आप 21 में से 8 माइनस करोगे, आंसर क्या आया बेटा? 13। इसका मतलब तीसरा नंबर 13। क्लियर हुआ भाई? क्या नहीं हुआ? शाबाश। एक और करेंगे। पहली 10 संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 48। 10 संख्याओं का औसत 48 है, ये आया भाई। यहां तक बताओ बेटा क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सारी संख्या ना मैं जोड़ लूं तो कितना निकल के आएगा? 480 है। हमने नहीं पता कुर्सी कितनी है, लेकिन 10 के 10 न जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? 480 आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली 5 संख्याओं का औसत, फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज
50 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 50 है, उससे अगली 4 संख्याओं का औसत, उससे अगली 4 संख्याओं, अभी नहीं हो क्वेश्चन पूरा। 10 है ये, 9 हुई है बे, तो 9 हुई है बेटा, 5 और 4 ये, अभी 10 आएगी। क्या आएगी 10? वो पूछेगा आपसे। 10वीं बताओ भाई क्या है? तो 4 संख्याओं का औसत 60 है, सॉरी 45 है। पहली 5 संख्याओं का एवरेज 50, अगली 4 संख्याओं का औसत 45, तो लास्ट वाला नंबर क्या है? बोलो भाई, श्योर है भाई? किस किस का आया बेटा? वेरी गुड। कुछ बच्चों की अभी ना भी समझ में आ रहा हो, कोई बात नहीं, सर के ऊपर का जाड़ दो। मैं बार बार कह रहा हूं, सर के ऊपर का जाड़ दो। एक टाइम ऐसा आएगा वहां घुसना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अभी जाने दो सिर के ऊपर का, लेकिन समझो, कंसंट्रेशन रखो। 10 संख्याओं का औसत टोटल, इसका मतलब 10 नंबर है, एवरेज 48 है, तो टोटल तामझाम कितना बनेगा भाई? इसका मतलब सारे के सारे नंबर जोड़ूंगा मैं तो 480 आएंगे, 480 आएंगे। कहता है पहली 5 का एवरेज, फर्स्ट जो 5 नंबर है उनका औसत 50 है, तो इसका क्या मतलब होया भाई? पहली 5 नंबर जब जोड़न लग गया तो मेरा 5 5 जा 25, 250 बन गया भाई। पहली 5 होगी बेटा 250। फिर कहता उससे नेक्स्ट 4 का एवरेज 45 है, इस 45 और 4 की मल्टीप्लाई करी 180, इसको 4 से गुणा कर लिया तो यह आया 20, 16 और 2 18। यानी कि मैं जब इन 4 को देखता हूं तो मेरा एवरेज आया, मेरा तामझाम आया 180। अब ये जो नंबर आए बेटा निकल के, ये तो 10 के 10 नंबर हैं 480 के, ये 5 ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए? मैं 9 नंबर को जोड़ के देखता हूं कितने के हो गए। 0, 8 और 5 13, 3 रेके 4। इसका मतलब मेरे जो 9 नंबर्स हैं उनका जो टोटल सम है वो 430 आया। ये 430, ये 480, ये 10 नंबर, ये 9 नंबर, तो क्वेश्चन क्या बना भाई? जो 10वीं संख्या है वो कितनी है? तो आप कहेंगे 480 तो सारी थी, 439 है, तो आप कह सकते हैं क्या आंसर आएगा? 50 नंबर है 10वें नंबर वाली संख्या। क्लियर हुआ है या नहीं? बोलो भाई, क्लियर है? श्योर? ओके, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखेंगे, पूरा लिखो भाई, टाइप स्टार्ट होगी है बेटा, समझेंगे ध्यान चीज से, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। 5 संख्याओं का औसत, जो बच्चे इंग्लिश में लिखना, कई बार ऐसा होता है जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़े हैं, आराम से लिखे भाई, वो भी आराम से लिखें। 5 संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, ऐसे साथ के साथ लिखते रहे बेटा वो इंग्लिश में, 65 है। ये कहा उसने, 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो 65 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 81 है। पहली 2 संख्याओं का जो फर्स्ट 2 नंबर है, ध्यान से लिखना, डिफरेंट है थोड़ा क्वेश्चन। पहली 2 संख्याओं का औसत 81 है, और लास्ट की 2 संख्याओं का औसत, लास्ट के 2 नंबर का एवरेज ये दिया है 38। क्या क्वेश्चन पूछेगा तो बताएगा? बोलो बेटा। पहली 2 संख्याओं का औसत ये, लास्ट की 2 संख्याओं का औसत ये,
तीसरी संख्या क्या है, थर्ड नंबर क्या है। शाबाश, निकालेंगे कई बच्चे, शाबाश। तीसरी संख्या पूछी है या मिडल नंबर्स पूछेगा, बोलो भाई। लेके आए हम सर, बताएंगे क्या आया, 87। और देखे सही बच्चे, आंसर लाए, शाबाश, वेरी गुड। 87, बोलो बेटा, करो भाई। नेहा, प्रिंसी, कहाँ प्रिंसी नहीं आई आज, नहीं हुआ क्वेश्चन, जल्दी करो, ट्राई करो बेटा क्वेश्चन को करने की। और हो गया विशाल, शाबाश, होया बेटा, वेरी गुड, शाबाश। नितिन, वेरी गुड। कई बच्चे आगे हैं भाई टीम में, शाबाश, निकालो, शाबाश। पीछे बताओ अंकुर, 100 ज्यादा आ गया भाई, इतना थोड़ी ना होगा। कितना आया श्याम, 87 आया बेटा। देखो एक बार क्वेश्चन को समझेंगे। 5 संख्याओं का औसत 65 है। ये 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5, ध्यान से समझेंगे। 5 संख्याओं का औसत 65 है, मतलब इन पांचवा के हिस्से में बेटा 65 आया है हिस्से में, तो मैं इनको पांचवा को जोड़ सकता हूं। इनके पास क्या तामझाम पड़ा है, कैसे निकलेगा, 65 की और 5 की बेटा क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर देते हैं। या तो मैं 65 को ऐड कर लूं पांचवा को, या 65 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात में एक ही है। कितना आया भाई, 5 पंजे 25, 325, 325 आया पांचवा का नंबर। कहता है पहली दो की एवरेज 81 है। ये जो नंबर है ना, इनकी एवरेज बता दी 81, मतलब भाई 81 इसके पास, 81 इसके पास। तो मैं कैसे निकाल लूंगा, 81 और 81 को ऐड कर लेता हूं, तो 2 8 8 16। या बेटा मैं 81 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 1 कम 2, 2 8 16। देखो सेम आएगा, जितने नंबर हो उतने से मल्टीप्लाई कर दो या उन सबको जोड़ोगे तो सेम बात होगी। तो ये कितना आया भाई बोलो, 162। या आगे भाई 162 पहले वाले 2 नंबर। फिर अगली लाइन क्या लिखी, लास्ट के 2 नंबर का एवरेज 38 है। तो ये जो लास्ट के 2 नंबर है इनका एवरेज कितना है, 38। तो 38 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आया 76। ये लास्ट के आगे 76। मुझे ये पता लग गया, मुझे ये दोनों पता लग गया 76 के हैं। और मुझसे ये पूछा गया, अगर मैं पांचों के एवरेज से, पांचों के तामझाम में से इसको और इसको जोड़ के घटा दूंगा तो क्या ये चीज नहीं निकल के आएगी, यही चीज करा। 76 इसमें ऐड करा बेटा, 6 2 8 13 2, 238 238 का वैल्यू ये 4 रखते हैं, पांचों रखते हैं 325 की वैल्यू। तो 325 में से कितना माइनस करोगे बोलो बेटा, 238 माइनस करेंगे, 7 8 और यहां से भैया कैरी कर लिया, तो आपका आंसर क्या आया 87। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर मैं इस वैल्यू को 87 लेता हूं, 87 ये, 162 ये एंड 76 ये, अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो मेरा ये आएगा, और ये आया तो पांचों का एवरेज क्या आया 65 आया। समझ में आया या नहीं आया, बोलो बेटा, क्लियर है सचिन, शाबाश। अब करके दिखाएगा यार एक बच्चा, शाबाश। लिखो भैया, एक भी बच्चा नहीं रहेगा, आकाश क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 95 है। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 95। पहली 2 संख्याओं का औसत 102 है, 102। पहले 2 नंबर का एवरेज 102 है, जबकि अंतिम 2 का एवरेज 88 है बेटा, 88 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 102, अगली 2 संख्याओं का औसत 88, तो मध्य वाली मिडल संख्या क्या है बोलो बेटा, क्या है भाई, वेरी गुड, शाबाश।
किस किस का आया भाई, बोलो शाबाश शाबाश, वेरी गुड। कोई नहीं, कई बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी ढीली है अभी। जितनी भी मैथ रीजनिंग में जोड़ घटा गुणा भाग करोगे ना, काटा पीटी कतीनों स्पीड तक करनी सीख जाओगे, उससे दिन मैथ आ जाएगा। अभी कैलकुलेशन स्लो है कई बच्चों की। इसकी और इसकी गुणा करो बेटा, कितना आया बोलो, बोलो भाई 7, 5 and 400, ये आया 475 आ गया भाई। पहली 2 की 102, बोलो 204 आया। अगली 2 की 88, 176 आया, 176 आया। इनको जोड़ लिया 8, 380 आया। 380 के हो गए 4, 5 है 475 के, तो मैं ये निकालता हूं 475 में से -380 करेंगे तो आप देखेंगे 5, 9, आंसर क्या आ गया 95। कर लोगे भाई, श्योर हो या नहीं? वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बहुत है भाई इस टाइप के। जब भी यूं कहे बेटा 10 की ये है तो वो कहेगा 5 की ये है, 4 की ये है, ऐसे दे देगा। कई बार ये कह देगा कि भाई 7 की ये है, पहले वाली 3 ये है, लास्ट वाली 3 ये है, बीच वाली बताओ। बात वही है, सारी के सारी कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, शाबाश। नौ संख्याओं का औसत लिखो पूरा, शाबाश। 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं एक टाइप पे, इसमें ज्यादा करवाने का कुछ है नहीं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे जब उस पर टाइम लगाएंगे। एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 72, 72 है 9 संख्याओं का औसत। ध्यान से करना। पहली 5 संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, पहली 5 संख्याओं का औसत 80 है। ठीक है, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 80 है। जबकि लास्ट अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है। पहले लिखो बेटा एक बार, कोई बात नहीं, हो जाएगा नितेश। देखो, फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज 80 है, अंतिम 5 संख्याओं का एवरेज 60 है। क्या क्वेश्चन पूछेगा? कोई बच्चा बताएगा क्या क्वेश्चन पूछेगा? बोलो भाई। 5वीं संख्या बताएं, 5वीं नंबर बताएं, 5th नंबर। मिडल संख्या बताएं, मध्य वाली संख्या बताएं। क्या आएगा भाई? बोलो बेटा। 50। ये डिफरेंट है या वो सेम चीज है भाई? सेम है, ये डिफरेंट है भाई, डिफरेंट है, डिफरेंट या सेम आई भाई? बोलो कितना आंसर आया? विष्णु बताओ बेटा। देखेंगे, नंबर टोटल 9 है, 9 संख्याओं का एवरेज दिया है, तो मैं निकाल सकता हूं सारा तामझाम क्या है। आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, 63 और 1 64, 648 आया भाई टोटल नंबर। टोटल सारे 648 बनेंगे। लेकिन अलग अलग टुकड़ों में क्या बताया कि पहली 5 संख्याओं का औसत 80 है। इसका मतलब कितना हो गया भाई? 400 हो गया पहली 5 का। अगली 5 संख्याओं का औसत आपने देखा 300 है। पहली 5 का 400, अगली 5 का 300, टोटल कितना हो गया भाई? 700। अब ये नहीं है बेटा यू ज्यादा आ गया तो इसने घटा दो, कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। क्या हो गया इस समय बताएं? एक नंबर को 2 बार ऐड कर लिया गया। यहां तो 9 नंबर थे, यहां 10 हो गए। एक नंबर को कितनी बार ऐड हो गए? 2।
इसी की वजह से ये नंबर बढ़ गया, तो 700 आया यार। ये कितना है 648। 648 को माइनस करें, आप देखोगे वो पांचवा नंबर क्या है 52 दो बार जोड़ लिया गया। एग्जाम्पल के साथ डायग्राम से समझें। मान लो ये 9 नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये कहा इन 9 की एवरेज 72 है, इसका मतलब सबकी वैल्यू 648 है। लाइन में कह दिया गया पहली 5 संख्याओं का औसत 80 है, तो 1 2 3 4 5 इन पहली 5 संख्याओं का औसत बता दिया। अगर भाई 80 है तो इसका मतलब ये 400 की होगी, ठीक है भाई। फिर कहता है अंतिम 5 का 60 है, अंतिम 5 तो 1 2 3 4 बची, अंतिम 5 कौन सी है 1 2 3 4 और 1 5। अब इसको जोड़ लिया गया, ये बता दिया गया 60 है, तो ये कितनी होगी 300। अब क्या हुआ बेटा, इस चीज को इधर भी जोड़ लिया और इस चीज को इधर भी जोड़ लिया, तो 2 बार जुड़ गई, जबकि इसमें वो 1 बार जुड़ी गई है। तो जब इसको अलग जोड़ोगे 5 को, इस 5 को अलग से जोड़ोगे तो यार दोबारा रिपीट होगी, दोबारा हुई तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी। कितनी ज्यादा आई 52, तो इसका मतलब 52 को 2 टाइम्स ऐड कर लिया गया। समझ में आया भाई क्वेश्चन? बोलो बेटा शाबाश। क्वेश्चन शुरू करें, एक और लिखें, शाबाश करेंगे बेटा। 2 ही क्वेश्चन का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में खत्म हो जाता है, शाबाश। 11 नंबर्स का एवरेज 91 है, 11 संख्याओं का औसत 91 है। बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए बेटा, बहुत स्पीडली, शाबाश। पहली 6 संख्याओं का औसत, फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज 96 है। पहले 6 नंबर का एवरेज 96 है, जबकि लास्ट 6 नंबर का एवरेज 89 है। 6th नंबर क्या है, मध्य वाला नंबर क्या? वेरी गुड, शाबाश। टाइम स्टार्ट। 10 सेकंड में भी आंसर आना चाहिए कई बच्चों का। 11 नंबर का एवरेज 91, 6 का 96, 6 का 89। छठा नंबर क्या है, शाबाश जल्दी लाए, 10 सेकंड होगी। 100, वेरी गुड, और लेके आए, सभी बच्चे लेके आए, कोशिश करें, शाबाश। 11 संख्याओं का नंबर 91, 6 का 96, लास्ट के 6 का 89, मिडल वाला नंबर्स बताएं, शाबाश। क्या है भाई, किस किस का आया बेटा? वेरी गुड, शाबाश। और करें, अभी और टाइम दे रहा हूं, करें, शाबाश, अभी 1 मिनट नहीं हुई है। वेरी गुड, करें, शाबाश। समझें क्वेश्चन को। 11 एंड 91 की मल्टीप्लाई करें, 990 और 11, 1001 आई, यही आई भाई, ये 1001 आ गई। 6 की और इसके 9 गुणा करें, 9 6 54, 540 और 36, 576 आई। और इसकी करेंगे, दोनों को ऐड करो, यहाँ ज्यादा आ गई क्योंकि यहाँ 12 नंबर हो गए, यहाँ 11 है, तो इस दोनों में से जो भी आया 1001 को माइनस करो, आंसर आएगा 109। आया भाई समझ में? यह टाइप क्लियर होगी बेटा। एक एक टाइप कति क्लियर करते चलोगे, जब भी समझ में आएंगी चीजें। अगर आप किसी भी मैथ की बात करें, अगर 80 क्वेश्चन है तो ये छोटी छोटी बातों से आपके 20 क्लियर हो चुके होंगे, 20 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे। एक क्वेश्चन और बोलूंगा लास्ट, फिर उसके बाद एक टाइप और करवाऊंगा, ट्रिकी टाइप करवाता हूं, एक ट्रिक तो बनती है रोज। चलो शाबाश, बहुत स्पीड से करेंगे, ठीक है बेटा। इस बार 5 संख्याओं का एवरेज सीधा लिख देता हूं, चलो सीधा मुंह जबानी करेंगे, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। 100 है, ये यूं का यूं बढ़ाओ, यूं मत लिखो। 5 संख्याओं का औसत 100 है, कितना हो गया? पहली 3 का 110 है, पहली 3 का कितना है, और लास्ट की 3 का 105 है, तो मध्य वाली संख्या क्या है? बोलो भाई, वेरी गुड, शाबाश। कितना आया, समझ में आया भाई? पहली 5 का 100, 500, पहली 3 का 110, 330, पहली 3 का लास्ट की 103, 315, ये हो गए 645। तो
तो ये आए 645, ये आया 500, इट मीन्स 145 इज द आंसर, बिकॉज यही चीज 2 बार रिपीट हुई है। इट मीन्स हमने 2 टाइप की, एक टाइप वो जब 5 देकर 6 दे देगा, एक टाइप वो जब यू 5 देकर 4 दे देगा तो इसमें तो घटेगी, और 6 बनेगी तो इसके सब में से वो घटेगी। दोनों टाइप एक दूसरे में सेम सी ही है। क्लियर हुई भाई? अगर ये 5 देकर यू 6 बना दी तो हमेशा बीच वाली पूछेगा, और उसमें भी बीच वाली पूछ सकता, पहली 2 दे देगा, लास्ट की 2 दे देगा, फिर भी बीच वाली बचेगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कर दोगे भाई? अगली टाइप चलो बेटा, शाबाश। लिखो भाई क्वेश्चन। 80% बच्चे इसको सही करते हैं, बहुत इजी कंसेप्ट है। पूरा क्वेश्चन लिखें। 5 संख्याओं का औसत 10 है। बड़े आराम से बोलता हूं भाई, ज्यादा स्पीड में चाहता नहीं हूं मैं। 2-3 दिन लगाएंगे एक चैप्टर में, 15 चैप्टर है, 45 दिन में हो जाएगा गणित का गणना। ठीक है भाई, एक चैप्टर में 3 दिन भी लगाए तो कितने दिन लगे भाई? 45 लगने दो। मैथ की क्लास तो आपको पता है रोज होगी। ठीक है भाई, 2 महीने लग जाएंगे। 2 महीने तो फार्म लिखेंगे, 1 महीना तो फार्म चल लेंगे, 2 महीने में हम कोर्स खत्म कर लेंगे। जिस दिन भी फार्म खत्म हो जाएंगे तुम्हारे निकल के, कोर्स पूरा होना चाहिए, चाहे सारी दिन रात पढ़ना पड़ो हमने। जिस दिन फार्म निकले और जिस दिन की लास्ट डेट होगी भाई, आज तक ही भरे जाएंगे। मेरा अपना मानना यह है उस दिन हमारा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। समझ में आया भाई? एक बार हम निकल चुके हो बेटा, तभी तैयारी होगी। ये टारगेट फिक्स कर देंगे सभी बच्चे। क्या कहा मैंने? बोलो भाई, बोलो बेटा। लिखो, ये लिख भाई, फ्रंट कॉपी पे लगे छोरी, लिखो। मैंने लड़कियों की कॉपी पे ये लिखवा रखा था, पूछना है सीनियर क्या लिखवा रखा था, कोई बच्चा बताएगा? बोल भाई, कोई बता भाई। सुषमा याद है? तूने नहीं लिखा था? पूछना आज क्या लिखवा रखा था सर ने। वह तो बहुत खतरनाक बात है, तुम छोटी ही लिखो आज, ठीक है? वह लिखवाई जाएगी बाद में। जब लिखेंगे भाई, सभी लिखेंगे ये बात। फ्रंट पेज पे लिखो भाई, मोटे मोटे अक्षर में लिखनी है, कह देना छोटी ही लिख रहे, बड़े अक्षरों में लिख, बिल्कुल पहले पेज पे, जहाँ जहाँ दादा गंगन साध लिखते हैं ना, उसके नीचे लिखो। लिखो जो ओम शिव लिखते हो पहले पेज पे, वहां लिखो। जब तक फार्म भरने की बड़े बड़े अक्षरों में मैं चेक करूंगा, अभी यही बात हो रही है पढ़ाई पढ़ुई, तो फार्म भरने की लास्ट डेट होगी, मैं और अपना नाम लिखें, मैं और नाम लिखें। शपथ दिलवा रहा हूं तुम्हें ये। मैं लिख भाई, मैं प्रवीण कुमार अपने सिलेबस को, कसम नहीं दिलवा रहा हूं आज, अपने सिलेबस को हर हालत में पूरा करूंगा या करूंगी। ये वर्ड लिखेंगे। जिस दिन भी मेरी फार्म भरने की लास्ट डेट आएगी, उससे पहला मेरा सिलेबस पूरा होगा हर हालत में। जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो, जो बच्चा जिस भी चीज की तैयारी कर रहा है, मैंने मिनिस्ट्रियल बता दी, मैंने ड्राइवर बता दी, मैंने AWO बता दी, मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बता दी, और भी तेरी सारी बीमारी आती रहेंगी, फार्म जाके भी निकलते रहेंगे, हम भरते रहेंगे। अभी मोस्टली बच्चे मिनिस्ट्रियल, ड्राइवर, AWO और कांस्टेबल फोकस रखें। अगर आपकी ये क्लियर नहीं हुआ फार्म भरने से, मान लेना सिलेक्शन नहीं आएगा। मैं बता रहा हूं ये बात। यहां तक करोगे तभी आपका सिलेबस 3-4 बार होगा बेटा। लिख लिया भाई सभी ने? नीचे साइन करो और आज की डेट डालो बेटा, शाबाश। डेट डाल दें आज की उस पे बेटा। लिखो भाई, डेट डाल दें। चलो शाबाश। क्वेश्चन लिखे भाई।
5 संख्याओं का औसत 10 है। लिखा बेटा ये द एवरेज ऑफ द 10 नंबर इज 5 नंबर इज 10। लिख दिया। अगला लिखो, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या ऐड की जाए कि एवरेज 12 हो जाए, औसत 12 हो जाए। 10 जोड़ी जाए। शाबाश, करेंगे शाबाश। बड़ा इजी कंसेप्ट है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिखो भाई यहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देना इसको अंकुर। किसी भी पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिखने में बहुत छोटा है। लिखो शाबाश। और इजी है बहुत लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा दिया ये मैंने। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। किस किस का आ गया भाई? वेरी गुड, शाबाश। क्लियर है भाई? सभी का आंसर गलत है, सभी का। 2 आना चाहिए, शाबाश। 22 और बताए, शाबाश। 2, शाबाश, वेरी गुड। बोलो भाई, शाबाश। और बताएं योगेश, पढ़ना एक क्वेश्चन होने चाहिए। 10 आता तो भाई मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखवाता। फिर रह क्या गया? 10 पंजे 50, 12 पंजे 60, 10 आ गया। वेरी गुड। 1 2 कितने? 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि एवरेज 12 हो जाए? क्या भाई? 22 आएगा आंसर। वेरी गुड, कई बच्चों का सही है। 22 इज राइट आंसर बेटा। देखो कैसे हुआ। 5 नंबर का एवरेज तो 10 है, ठीक है भाई, टोटल ताम जाम 50 हो गया। अब कहता कौन सी संख्या इसके अंदर जोड़ी जाए, तो इसका मतलब एक संख्या और आएगी। एक आएगी तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 6 नंबर हो जाएंगे बेटा। समझ रहे हो? अगर 6 नंबर हो जाएंगे तो उसका एवरेज कितना होना चाहिए? 12। तो 12 छिके 72। जब 6 नंबर की एवरेज 12 होगी, इसका मतलब टोटल तामझाम 72 होगा। या नहीं आया समझ में? अगर ये 72 होगा और पहले 50 था तो छठा नंबर क्या ऐड करना पड़ेगा? 22 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 12 होगी। फिर सुनो, 5 संख्याओं का औसत 10 है, इसका मतलब सारा तामझाम 50 है। कोई भी नंबर अगर 1 ऐड हुआ तो आदमिया की संख्या इसका मतलब बढ़ गई। 1 नंबर बढ़ गया तो 6 हो गए। 6 की एवरेज चाहता है 12, इनकी तो एवरेज 12 हो ही नहीं सकती। 5 नंबर की तो 10 बता रहा है। कह रहा है भाई क्या नंबर जोड़ा जाए कि 12 हो जाए, तो इसका मतलब नंबर 1 जोड़ेगा तो 6 हो जाएंगे, 2 जोड़ेगा तो 7 हो जाएंगी, 3 जोड़ेगा तो 8 हो जाएगी। उनकी एवरेज चाहिए अगले ने 12, तो 12 छिक 72। भाई 22 जोड़ दो आप इसमें। 50 में 22 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 72। 72 में बंदे कितने हो गए? 6, तो एवरेज कितनी होगी? 12। ये बात थी इसमें। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है ये जल्दबाजी में हम 10 लगा आते हैं, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? एक और करेंगे छोटा क्वेश्चन इसी तरह का। शाबाश। 7 संख्याओं का औसत 7 नंबर्स का एवरेज 45 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि एवरेज 48 हो जाए? शाबाश, 48 हो जाए। बोलो बेटा। 69। वेरी गुड, शाबाश। करो ने आप जल्दी बेटा। शाबाश कोमल, बताओ बेटा। करें क्वेश्चन निकिता। वेरी गुड, शाबाश बेटा। ये गुड़िया का क्या नाम है? कोमल आया नहीं समझ में बेटा?
सुषमा बताओ, शाबाश, कितना आया? वेरी गुड, शाबाश। 7 का 45 है, क्या सागर? 69, वेरी गुड, शाबाश। आकाश नहीं हुआ, श्याम बताओ भाई पीछे है। 7 की औसत 45 है, कहता कौन सा नंबर जोड़ा जाए, तो इसका मतलब एक नंबर और जुड़ेगा तो संख्या कितनी हो जाएगी? तो 7 की एवरेज तो चाहिए भाई 45, 8 की एवरेज चाहिए 48, तो इस नंबर में से ये नंबर घटा दो, अपने आप आएगा आंसर निकल के। 7 का देखो कितना बना, 35, 28 और 3 31। 7 की एवरेज बेटा 315 है टोटल मिला के। कौन सा नंबर जोड़ा जाए, तो नंबर कितने हो गए टोटल? 8। 8 की कितनी कह रहा है? 48, तो 8 8 है 64, 6 32 और 6 38, 384 हो गए 8। अब ये 384 और ये 315, तो जो भी डिफरेंस है वही जोड़ा जाए इसके अंदर। तो बेटा 315 माइनस करेंगे, आप देखेंगे 9, 7 में से 1 गया 6, 69 इसके अंदर ऐड करेंगे तो एवरेज 48 हो जाएगी। भाई समझ में आया या ना आया? बोलो बेटा, समझ में आया? अब एक क्वेश्चन, केवल लास्ट 2 क्वेश्चन और करवाता हूं, देन क्लास को खत्म करेंगे। शाबाश, लिखो भाई, पूरा लिखो बेटा। यहां से एवरेज शुरू होती है, ये तो एक बेस सा कंसेप्ट था, ठीक है भाई। अब एवरेज शुरू होगी, है ना भाई? कदे नहीं यूं सोचो कि हाँ भाई खत्म होना हो रहा अभी ताम जाम, ठीक है कोमल? अभी स्टार्ट होगा ताम जाम। तो लिखो, शाबाश। एक क्लास के, एक कक्षा के, हिंदी में देखो, इंग्लिश में कन्वर्ट करते रहना, बढ़ जाएगी आपकी। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत वजन, the average weight of 20 students in a class is 44 kg। 44 किलो है भाई 20 विद्यार्थियों का औसत वजन, ठीक है बेटा। यदि अध्यापक का वजन और मिला लिया जाए, यदि टीचर का वेट भी मिला लिया जाए, अध्यापक भी मिला लिया जाए, तो औसत, देन एवरेज 1 बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड बाय 1 kg। 1 किलो एवरेज बढ़ जाता है। बड़े ध्यान से समझेगा भाई, कोई आंसर नहीं बताएगा चाहे आ गया हो। पहले ध्यान से स्टेटमेंट सुने। क्लास के 20 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 44 किलो है। हर एक बच्चे के हिस्से में कितने किलो का वजन आ गया? 44 किलो। हो सकता है एक 50 का, एक 60 का, एक 20 का, एक 25 का, बट जब 20 के 20 का एवरेज निकाला तो क्या है बेटा? 44। एवरेज समझ में आ रहा है ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सौरभ, ध्यान से समझ लेना। 20 विद्यार्थी, वेरी गुड, शाबाश, समझ में आ जाता है। 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 44 किलो है। यदि टीचर का वजन भी उसमें मिला लिया जाए, एवरेज 1 बढ़ जाता है। क्या मतलब हुआ? क्या पहले बताओ, जब टीचर आया तो एक आदमी और आ गया, पहला 20 थे तो कितने हो गए? 21, और औसत वजन कितना हो गया? 44 की बजाय कितना हो गया भाई? और क्या क्वेश्चन पूछेगा? अध्यापक कितने वजन का है? क्वेश्चन लिखो पहले। द वेट ऑफ टीचर, अध्यापक का वजन कितना है? अध्यापक का वजन क्या है? ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझेंगे बेटा, ये एवरेज का बेसिक फंडा है। ये भी आपको बहुत जरूरी होना चाहिए। 20 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 44 किलो है। मैं ये देखता हूं सारे बच्चे कितने किलो के हैं, तो आप देखेंगे 44 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 20 बच्चे तो 20 से मल्टीप्लाई किया, 088, यह आया भाई 880 किलो के बालक हैं सारे के सारे। इसका मतलब देसी भाषा में ये लिखड़ का आया। कहता है टीचर भी मिला लिया गया,
तो बालक 20 नहीं रहे, अब टोटल सम नंबर्स का कितना हो गया? 21 हो गया बेटा। और कहता है अगर टीचर मिलाया औसत 1 बढ़ गया, पहला 44 था तो कितना हो गया? 45। अगर मैं 45 और 21 की भी गुणा कर लेता हूं तो मेरे पास वो भी तामझाम आ जाएगा टीचर मिला के। 21 पंजे 105, 10, 21 चुक 84 और 10 94, 945 आया मेरे पास। क्या निकल के आया ये? 20 बालक प्लस 1 टीचर, यही आया। 21 बंदे हो गए तो बेटा यू 945 आया। बालक थे 880 किलो के, तो यू जितना बढ़ गया कौन आया है? टीचर। तो क्या करेंगे बेटा बोलो? 880 इसमें से माइनस करेंगे 5, 14 में 8 गए 6, कितने साल का आ गया भाई? 65 साल का टीचर है। समझ में आया या नहीं आया? बोलो बेटा। अभी आप इसके बेसिक फंडे को समझते जाएं, जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी विदाउट पेन कॉपी भी आपको इसको सिखाया जाएगा। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं बहुत इजी वे में, ठीक है। अभी आप ये समझें 20 आदमी हैं 44 किलो के हैं, तो 20 गुणा में 44, टोटल 880 किलो के। एक टीचर और आ गया तो आदमी हो गए 21, एक एवरेज बढ़ गया तो 44 और 45, एवरेज घट जाती तो 43, बढ़ गई तो 45। 45 और 21 की मल्टीप्लाई करी तो 945 kg का सब कुछ आया। 945 में से 880 माइनस किया तो टीचर का वेट कितना आया? 65। लास्ट क्वेश्चन करें बेटा क्लास का, शाबाश। लिखो, पूरा लिखेंगे भैया। क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की एवरेज एज ऑफ द क्रिकेट टीम, कई बार लिखता नहीं है क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? कितने होते हैं भाई? और हॉकी में? हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? शाबाश, लुसेंट नहीं पढ़ रहे भाई। कितने होते हैं? और फुटबॉल में? बेसबॉल में? वॉलीबॉल में? ये याद कर लो भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये करवानी पड़ेगी। अभी स्टैटिक जीके करवाएंगे। लिखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, लास्ट क्वेश्चन। क्रिकेट खेल के खिलाड़ियों की एवरेज एज, औसत आयु 21 ईयर है। क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की औसत आयु 21 साल है। यदि उनके कोच की भी उम्र को शामिल कर लिया जाए, कोच की एज को भी शामिल कर लिया जाए तो एवरेज 2 साल बढ़ जाती है। 2 साल बढ़ जाती है भाई, कोच को भी शामिल कर दिया। कोच की उम्र कितनी है? द एज ऑफ कोच, कोच की उम्र क्या है? शाबाश, निकाल के लाएं सभी बच्चे। बहुत इजी क्वेश्चन बन गया बेटा, शाबाश। क्या आया भाई? किस किस का आया बेटा? वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन करवाता हूं आराम से, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझें जिन बच्चों को नहीं आई है कल को। क्रिकेट टीम की औसत आयु 21 साल है। क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11। इसका मतलब 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र 21 है। मैं ये देखता हूं सारे के सारे खिलाड़ी कितने साल के, सारे मिला के, तो आप निकाल सकते हैं 21 गुणा में 11, तो टोटल एज आ जाएगी सभी बच्चों की 11 एकम 11, 22 और 1 23, 231 ईयर्स के आए, वर्ष के आए 11 प्लेयर। लेकिन कहता है यदि कोच को भी मिला लेंगे तो कितने हो जाएंगे बंदे? 12। और एवरेज कितनी हो जाएगी बेटा? 21 पहले थी, 2 और बढ़ गई, कितनी होगी? 23 एवरेज हुई, बंदे हो गए 12। तो आप इनकी गुणा करेंगे, 12 3 36, 3 24 और 3 27। आप देखेंगे 276 कोच के मिलाने के बाद उम्र होगी उनकी 276, जबकि बच्चों की थी 231। तो 231 को इसमें से माइनस करेंगे, देन आप देखेंगे 45 आया, और यही कोच है। तो एज ऑफ कोच इज 45 ईयर्स। समझ में आया भाई? कर लोगे बेटा?